तो वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों ये डिलेट का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे तो आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए इसका कुछ क्या पॉइंट देखते हैं। इसका यह देखिए क्या पॉइंट है। क्षमा इसका अर्थ है अपराधी व्यक्ति को पूरी तरह से रिहा करना और उसको आज़ाद कर देना। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकते हैं या दोषी व्यक्ति की सजा के रूप में मृत्युदंड से संबंधित मामले को सजा को कम भी कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के अधिकार है अनुच्छेद 72 में। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। देखिए इसका कुछ व्याख्या है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि इसके घटक इसके संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए इसका कुछ क्या पॉइंट देखते हैं। क्या पॉइंट? मध्य प्रदेश भारत का तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला, भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत तांबे का शुद्ध आयातक है या विश्व स्तर पर भारत में तांबे के उत्पादन पर 30वें स्थान पर आता है भारत, और पहला स्थान पर चिल्ली है। ठीक है, तांबे के उत्पादन में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस गैस का वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी, बी चंबल नदी, सी नर्मदा नदी, डी लूनी नदी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 7, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मणिपुर में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। चलिए इसका कुछ क्या पॉइंट देखते हैं। हर साल राजहंस पर्व के त्यौहार पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक, यह 3 दिन का त्यौहार है जो सर्दियों के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है, जब हजारों प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते हैं। जब हजारों प्रवासी पक्षी यानी दूसरे राज्य से, दूसरे देश से जब आते हैं इस राज्य में, तो यह पर्व मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ पर्व है दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछते हैं, जो कि सब दक्षिण राज्य से है। चलिए आंध्र प्रदेश में कौन सा पर्व बनाया जाता है? तो फ्लेमिंग महोत्सव है, श्रीवारी ब्रह्मोत्सव है, विशाखा उत्सव है। कर्नाटक में कौन मनाया जाता है? कंबाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्रागा महोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव, बेरमुंडी महोत्सव। तमिलनाडु में पोंगल, बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है तमिलनाडु का। पुथांडु महोत्सव, छपारा महोत्सव, महामहम महोत्सव। केरल के लिए आप देख ओनम, मकर बिल्कुत्सव। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? ए अरुंधति रॉय, बी जेके राउलिंग, सी तहसीलीमा नसरीन, डी सलमान रसूदी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेके राउलिंग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, जब बस अचानक रुक जाती है तो इसका व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए न्यूटन के पहले नियम द्वारा, ऑप्शन बी न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा, ऑप्शन सी न्यूटन के तीसरे नियम की संवेग के संरक्षण के सिद्धांत। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन के पहले नियम। क्वेश्चन नंबर 10, फतेहपुर सिकरी को किस मुगल द्वारा साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ए बाबर, बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी
अकबर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर। इन्होंने ही फतेहपुर सीकरी को भी बसाया और यहाँ राजधानी भी बनाया। चलिए आगे देखते हैं, इसका कुछ के पॉइंट है दोस्तों, देख लीजिए। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी के उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगल की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन ए अग्नाशय रस लार, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्लेम, ऑप्शन सी पित्त रस अग्नाशय रस, ऑप्शन डी लार हाइड्रोलिक अम्ल। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पित्त रस अग्नाशय रस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। चलिए इसका कुछ के पॉइंट देखते हैं। सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नियम लोकसभा की कार्यवाही के संचालन और आचरण के नियम संसद भवन के सक्षम औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत किसी भी मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। ऑप्शन ए 149वां नियम, 193वां नियम, ऑप्शन सी 186वां नियम, ऑप्शन डी 158वां नियम। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 193वां नियम। चलिए इसका कुछ क्या पॉइंट देखते हैं। नियम 193 यह कहता है, लोकसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण का नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं करता, इसलिए इस नियम के तहत मामले की चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता है। ठीक, इस नियम 184 मतदान की अनुमति देता है, लेकिन 193 इसका मतदान नहीं देता है। लोकसभा संसद का निचला सदन है, जबकि राज्यसभा इसका ऊपरी सदन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन डी मनुष्य। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केचुआ, जो कि अपने त्वचा से सांस लेता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? ए लोथल, बी धौलावीरा, सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी सोतक कक्कोह। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन सी, जो कि एक हड़प्पा शहर नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। इससे कुछ के पॉइंट है गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्चे मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक नवपसान स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नवपसान स्थल है, जिसमें खेती, गेहूँ और जौ, पशु चरण, मवेशी, भेड़, बकरियां और धातुकर्म के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? ए पेशवा का समकक्ष पदनाम, बी मराठा शासन के दौरान एक सिक्का, ऑप्शन सी राजस्व पर लगाया गया कर, ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी को दिया गया नाम। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्व पर लगाया कर एक सरदेशमुखी नाम था। ठीक है, इसके कुछ के पॉइंट है गाइस। मराठा साम्राज्य का मुगल शासन के निरंतर विरोध से उत्पन्न होने वाला एक और शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में चौथे एक कर या भेंट थी। यह राजस्व या उत्पादन का मात्र 25% लगाया जाता था। ठीक है, यह कर 25% लगाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में स्वर्ण सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला पहला राजा कौन था? ए मौर्य, बी इंडो ग्रीक, सी गुप्त, डी कुषाण। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुषाण, जो कि स्वर्ण सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए थे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ए ऑक्टोपस, बी स्क्विड, सी क्लाउनफिश, ऑप्शन डी व्हेल। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्हेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ए रॉबर्ट क्लाइव ने, बी वारेन हास्टिंग ने, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 21, मैंजेनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? नामीबिया और अंगोला के बीच, ऑप्शन बी यूएस और कनाडा के बीच, ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन डी जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। चलिए इसका कोई पॉइंट देखते हैं। मैंजेनॉट रेखा फ्रांस में एक रचनात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 में किया गया। यह मैंजेनॉट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी का एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेज शासन का प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्थिक में। ठीक है, ऑप्शन ए आर्थिक में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी बैटिक, ऑप्शन डी डलहौजी, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बैटिक। ठीक है, ठगी प्रथा का उन्मूलन किए थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समानता दिखता है? ऑप्शन ए केवल माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केवल क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल में पराकाष्ठ या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर, जो कि चित्रकारी में सबसे पराकाष्ठ या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम निम्न में से कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन ए कालीकट में, ऑप्शन बी कन्नौर में, ऑप्शन सी पुलिकट में, ऑप्शन डी कोचीन में। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए कालीकट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ऑप्शन डी फॉलिक अम्ल। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के, जो है वो आपके रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए वारेन हास्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वारेन हास्टिंग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्न पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय ने, ऑप्शन सी माधवराव ने, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम ने, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ ने। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा ने, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्ब्रुक ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट डी नोबोली ने, ऑप्शन डी फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्ब्रुक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, एक सामान्य मानव के लिए श्रव्य अवधि की सीमा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 हज से 2000 हज, ऑप्शन बी 0 हज से 20,000 हज, ऑप्शन सी 20 हज से 20,000 हज, ऑप्शन डी 0 हज से 20 हज। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 हज से 20,000 हज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ इसका क्या पॉइंट है गाइस। मानव कान का लगभग 20 हज से 20,000 हज आवृत्ति की सीमा ध्वनियाँ पता लगा सकता है। 20 हज से कम ध्वनियाँ इंफ्रासाउंड कहा जाता है, जो मानव के द्वारा पता लगाने योग्य नहीं होता है। 20 किलो हज के ऊपर की ध्वनियाँ का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जो मानव कान द्वारा भी पता नहीं लगाया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाया था? ऑप्शन ए जयशाह द्वितीय ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी सूरजमल ने। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयशाह द्वितीय ने यह जंतर मंतर बनाया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी धातु नहीं है? ए पारा, बी फास्फोरस, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फास्फोरस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, मत्स्य पालन शब्द किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन बी रेशम पालन से, ऑप्शन सी मछली पालन से, ऑप्शन डी पक्षी पालन से। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मछली पालन से मत्स्य पालन है। तो गाइस ये थे पूरे 35 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप क्वेश्चन भी साथ कराए दोस्तों, इससे कुछ पॉइंट किए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।